दोस्तों, आर्ट ऑफ टीचिंग जो कि बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए स्टेट एग्जाम्स का एक महत्वपूर्ण कंटेंट है। इसका वीडियो नंबर 3 हम लेकर के आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। अगर कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो हमारे यूट्यूब चैनल के इस प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के नाम से एक वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जा कर के आप अपने क्लासेस को कवर कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जानकारी ये रहेगी, इम्पॉर्टेंट बात रहेगा वीडियो को शुरू करने से पहले, कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखा। वे यूट्यूब चैनल पर लाइब्रेरियन भर्ती के लिए जो लाइब्रेरियन का आपके पास आर्ट ऑफ टीचिंग है उसको ना पढ़ा करके बीएड वाले आर्ट ऑफ टीचिंग का क्लासेस दे रहे हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स देने हैं लाइब्रेरियन का। इसलिए लाइब्रेरियन की आर्ट ऑफ टीचिंग आपको आनी चाहिए, न कि बीएड से संबंधित शिक्षकों के गुण इत्यादि से नहीं, बल्कि लाइब्रेरियन के गुण इत्यादि से और उनके पुस्तकों को व्यवस्थित करने की उसकी जो आर्टिंग क्या होती है, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके रहेंगे, न कि बीएड वाले जो स्टेट होते हैं और उसके लिए आपको नहीं देखने हैं। तो ऐसे चीज़ों से सतर्क रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस आपको देंगे जो कि आर्ट ऑफ टीचिंग लाइब्रेरियन से संबंधित है। 30 अंकों के प्रश्न स्टेट के एग्जाम्स में होंगे। इसके लिए आइए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों का। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि लाइब्रेरियन के शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि लाइब्रेरियन के शिक्षण में, तो लाइब्रेरियन के शिक्षण में मुख्य उद्देश्य, शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है, किताबों का रखरखाव जरूरी है, छात्रों को पढ़ने की आदत विकसित करना, केवल संदर्भ सामग्री प्रदान करना या पुस्तकों की संख्या बढ़ाना। तो लाइब्रेरियन के शिक्षण में मुख्य उद्देश्य जो होता है वो लाइब्रेरियन के लिए वो होता है छात्रों में पढ़ने की आदत को विकसित करना, इसलिए लाइब्रेरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हम बिल्कुल आराम से चलेंगे, स्लो चलेंगे। बहुत सारे बंधुओं का ये कमेंट आता है कि सर सभी ऑप्शन को ना पढ़िए। कुछ लोग कहते हैं कि सभी ऑप्शन को पढ़िए ताकि हम कंफर्म रहे कि कौन सा ऑप्शन कैसे होगा। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन गंभीरता से पढ़िए। जल्दबाजी में आए और तुरंत हवा की तरह आए और तूफान की तरह निकल गए, ऐसे नहीं। थोड़ा सा आप धैर्यता बनाएं। पुस्तकालय में छात्रों को सीखने के लिए कौन सी विधि प्रभावी होती है। छात्रों को यदि पुस्तकालय में आप बेहतर तरीके से सिखा देना चाहते हैं तो एक लाइब्रेरियन की हैसियत से आपको क्या आनी चाहिए। व्याख्यान विधि प्रयोग करेंगे, आप स्व अध्ययन विधि का प्रयोग करेंगे, ग्रुप डिस्कशन कराएंगे या ई पुस्तक विधि का इस्तेमाल करेंगे। सही आंसर है दोस्तों कि अगर पुस्तकालय में छात्रों को सीखने के लिए हम लोग कुछ उनको उजागरित करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उनमें ग्रुप डिस्कशन होना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए, लाइब्रेरियन के लिए एक और क्वेश्चन है कि लाइब्रेरियन की भूमिका शिक्षण प्रक्रिया में क्यों महत्वपूर्ण है। लाइब्रेरियन की जो भूमिका होती है शिक्षण के प्रक्रिया में क्यों महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि आपको शिक्षण कला में लाया जा रहा है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में लाया जा रहा है, तो आप तो एक लाइब्रेरियन हुए, तो आपकी लाइब्रेरियन की महत्वपूर्ण भूमिका क्या रहेगी शिक्षण के क्षेत्र में। आखिर आप क्या करेंगे। ऑप्शन है आपके सामने कि केवल किताबों का प्रबंधन कर लेंगे, छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन प्रदान करने के लिए, कक्षा में पढ़ाने के लिए, लाइब्रेरी में अनुशासन बनाए रखने के लिए। सबसे ज़रूरत है कि एक लाइब्रेरियन की हैसियत से हम सबको ज़रूरी है कि छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम साधन प्राप्त करें, क्योंकि वहाँ पर बच्चे आएंगे साधन हेतु, यानी वहाँ पर बुक्स के लिए आएंगे, वे मटेरियल्स के आएंगे, संसाधन उनको मिल पाए ताकि वो अपने स्टडी को लगातार जारी रखें। इसलिए आपको ज़रूरत है कि छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन प्रदान करना, ये लाइब्रेरियन का मुख्य भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल समझाकर कंटेंट क्लियर कीजिए, भागिए नहीं। याद रखेंगे, लगातार वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बहुत फायदे होंगे इस वीडियो से। लाइब्रेरी में रीडिंग प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न है कि लाइब्रेरी में रीडिंग प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। छात्रों की पढ़ाई को बाधित कर देना, पढ़ने में रुचि बढ़ा देना, किताबों की बिक्री बढ़ा देना, लाइब्रेरी का प्रचार करना। तो साधारण आंसर है, इस प्रश्न का आंसर आप चुन चुके होंगे कि लाइब्रेरी में रीडिंग प्रोग्राम जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उसमें पढ़ने में रुचि में बढ़ावा मिले। ऐसा नहीं कि वो बोरिंग महसूस करे और कल के डेट में क्लास छोड़ दे, लाइब्रेरी न छोड़े, पुस्तकों से मुंह मोड़ ले। इसलिए जरूरी है कि उनकी रुचि का ध्यान रखें और रुचि के अनुसार उसको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में वस्तुओं को, यानी पुस्तकों को शामिल करें। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, देख लीजिए। कहता है लाइब्रेरी में छात्रों की पढ़ाई को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है। मतलब आप चाहते हैं कि लाइब्रेरी में जो छात्र बैठे हुए हैं वे अपने जो पढ़ाई है उसको प्रभावी बनाए रखें, लगातार बनाए रखें और वो थके हारे नहीं। इसके लिए क्या ज़रूरत है? केवल किताब उपलब्ध करा दें, केवल पुस्तकालय की समय सीमा को बढ़ा दें, छात्रों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दें, या छात्रों को सही संदर्भ सामग्री की दिशा में मार्गदर्शन दे करके। बहुत ज़रूरी है कि लाइब्रेरी में छात्रों की पढ़ाई को प्रभावी बनाए अगर रखना चाहते हैं तो आवश्यकता इस चीज़ की है कि छात्रों को सही संदर्भ सामग्री की दिशा में मार्गदर्शन देंगे। ऐसे में क्या होगा, वो अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखेंगे। 5वें का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक प्रभावी लाइब्रेरियन का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? यदि आप एक लाइब्रेरियन हैं लेकिन आप प्रभावी लाइब्रेरियन हैं, आप मतलब एक ऐसे लाइब्रेरियन हैं जिसकी अपने आप में एक पहचान है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि एक प्रभावी, जब आप एक लाइब्रेरियन हैं तो आप में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होनी चाहिए? ऐसी कौन सी गुण होनी चाहिए जिससे कि मतलब पुस्तकालय में आपको चयनित किया जाए, या फिर यूँ कहें कि पुस्तकालय में आपको जगह दिया जाए, या पुस्तकालय के लिए आप पोस्टेड किए जाएं। तो इसके लिए आवश्यक है दोस्तों कि 6ठे का ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की ज़रूरतों को समझें। सबसे ज़रूरत होता है सख्त अनुशासन बनाए रखिएगा, कल से लाइब्रेरी खाली हो जाएगा। केवल किताब का प्रबंधन कीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई के समय शांति बनाए रखिएगा, ये अगर कहिएगा तो ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन छात्रों की ज़रूरत को समझिएगा कि कब किन चीज़ों की आवश्यकता है, उस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है, ये आपको सोचना है, ठीक है। उनको ये सुविधा ये प्रदान करना है। आगे बढ़ते चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल लाइब्रेरी का शिक्षण में क्या महत्व है। याद रखेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी होता है, आजकल देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहाँ पर पुस्तकालय किताबों वाले तो मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ लिखा जाता है कि डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा है यहाँ पर। ऐसे में डिजिटल लाइब्रेरी के शिक्षण में क्या महत्व है? ऑप्शन है आपके सामने कि ज्ञान के भंडार को डिजिटल के रूप में प्रदर्शित कर देना। क्या डिजिटल लाइब्रेरी का यही मतलब है? छात्रों को इंटरनेट की सुविधा दे दें, वाईफाई लगा दें, बच्चे जो है हॉटस्पॉट इस्तेमाल करें, वाईफाई फ्री में इस्तेमाल करके जो मन करे वो देखें। केवल ई बुक्स उपलब्ध करा दें, बुक्स ऐसे उपलब्ध कराएं जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हो। छात्रों के लाइब्रेरी से दूर रखने की प्रयास करें कि नहीं, आप ये ई बुक ले लीजिए, अपने घर पर रहिए और आप जो है लाइब्रेरियन के रूप में डिजिटल अध्ययन करते रहिए। ऐसे में आंसर सही होगा कि अगर डिजिटल लाइब्रेरी के शिक्षण में आप महत्व रखते हैं तो ज्ञान के भंडार को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करिए। यानी कि जो बच्चों की मांग होती है, जो उनको पढ़ने के लिए आवश्यकता होती है, अगर आप डिजिटल लाइब्रेरी चलाते हैं या डिजिटल लाइब्रेरियन हैं तो ऐसे में ज्ञान के भंडार को डिजिटल रूप में आपको प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, न कि जो उपर्युक्त जो नीचे निम्न ऑप्शंस दिए गए हैं वो नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरियन छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री को कैसे रोचक बनाया जा सकता है। देख देंगे कि लाइब्रेरियन अगर हैं तो छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री को आप रोचक बनाना चाहते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जो ऑप्शंस हैं उसके अनुसार किताब को छांट देना चाहिए, मल्टीमीडिया सामग्री प्रदान कर दी जाना चाहिए, छात्रों को पाठ्यक्रम पर सीमित रख करके केवल पुस्तक सूची साझा कर देना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लाइब्रेरियन छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री लाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि मल्टीमीडिया सामग्री जो है उसको प्रदान करें, मल्टीमीडिया के रूप में सामग्री प्रदान करें, ताकि उसके इंटरेस्ट और मतलब जागरी हो, वो जानना चाहे कि इसके आगे क्या है, ठीक है। इसलिए मल्टीमीडिया सामग्री उनको प्रदान करने की आवश्यकता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सूचना साक्षात्कार का अर्थ क्या है। सूचना में जो साक्षात्कार है तो सूचना साक्षात्कार का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? 90 का सही आंसर होगा छात्रों को सूचना खोजना सिखाना। ये सूचना साक्षात्कार में आता है लाइब्रेरी के क्षेत्र में। तो सूचना साक्षात्कार का अर्थ आप क्या समझेंगे? तो इसका मतलब होगा कि छात्रों को सूचना खोजना सिखाया जाएगा, ठीक है, कि किन चीज़ों को आपको खोजने हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि लाइब्रेरियन के संदर्भ सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाइब्रेरियन की संदर्भ सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को किताबें ढूंढने में मदद करना लाइब्रेरियन की संदर्भ सेवा होती है। 10वां का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग का महत्व क्या है?
लाइब्रेरी में देखेंगे तो कैटलॉगिंग का महत्व क्या होता है। तो लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग का महत्व है किताबों की संख्या कम कर देना चाहिए, पुस्तकालय को व्यवस्थित रखिए, केवल लाइब्रेरियन के लिए सुविधा प्रदान कीजिए, छात्रों की भ्रमित करिए। जरूरी है कि अगर लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग का महत्व हम दिखाते हैं तो इसके लिए जरूरत है कि पुस्तकालय को व्यवस्थित तरीके से हम लोग किस तरह से सजाए हैं, ये लाइब्रेरी की कैटलॉगिंग का महत्व होनी चाहिए। 12 नंबर प्रश्न है कि लाइब्रेरियन को छात्रों के साथ शिक्षण में किस प्रकार का सहयोग करना चाहिए। लाइब्रेरियन को, जो आप यदि लाइब्रेरियन हैं तो छात्रों के साथ शिक्षण में आपको किस प्रकार का सहयोग कर देना चाहिए। जब भी लाइब्रेरियन की जो आर्ट ऑफ टीचिंग आप मतलब पढ़ा रहे होंगे या सॉरी आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको एक लाइब्रेरियन के रूप में अपने आप को रख लेना है। तब जाकर के प्रश्नों की ऑप्शंस पर ध्यान देना है और अपने आप को रख कर के ऑप्शंस जब खोजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको मतलब आप अपने आप को मानकर चलने कि आप लाइब्रेरियन है। पुस्तकों को व्यवस्थित करना आपका काम है, उनके बारे में कैटलॉगिंग देना, उसके सूचियों को प्रदान करना, ये आपका काम है। ऐसा सोच करके उसके बाद ऑप्शन के बारे में सोचिए, देखिए ऑटोमेटिक आंसर निकल जाएंगे। तो प्रश्न को दोहरा देंगे, लाइब्रेरियन को छात्रों के साथ शिक्षण में किस प्रकार का सहयोग करना चाहिए। 12 का ऑप्शन जो दिया गया, केवल किताबें जारी कर दे, कक्षा में पढ़ाने में सहायता कर दे, उनकी विषय संबंधी जरूरतों को समझे, कोई सहयोग न करे। सही आंसर है कि उनकी विषय से संबंधित जरूरतों को हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इस प्रकार हम उनकी मदद कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में लाइब्रेरियन की भूमिका क्या हो सकती है। अगर आप कंस्ट्रक्टिव लर्निंग चाहते हैं या कराते हैं या कंस्ट्रक्टिव लर्निंग से संबंधित हैं, लाइब्रेरियन की भूमिका क्या हो सकती है। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को खोज और शोध के लिए प्रेरित कीजिए। अगर आप कंस्ट्रक्टिंग लर्निंग में लाइब्रेरियन हैं तो मतलब कंस्ट्रक्टिंग लर्निंग से संबंधित है तो लाइब्रेरियन की आपकी भूमिका क्या हो जाएगी कंस्ट्रक्टिंग लर्निंग में। तो छात्रों को खोज और शोध के लिए प्रेरित करें कि आप कुछ खोजिए, शोध कीजिए, कुछ नया कुछ दीजिए समाज को, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लाइब्रेरी में रीडिंग क्लब का आयोजन क्यों किया जाता है। लाइब्रेरी में जो है रीडिंग क्लब होती है, तो इस रीडिंग क्लब का आयोजन क्यों की जाती है। छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा दिया जाए, छात्रों को सामूहिक रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए, केवल लाइब्रेरियन का काम बढ़ाने के लिए, किताबों की संख्या बढ़ा देने के लिए। ऐसे में इम्पोर्टेंट है कि यदि आप लाइब्रेरी में रीडिंग क्लब का आयोजन किया जा रहा है तो इसका मतलब है छात्रों को सामूहिक रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर आर्ट ऑफ टीचिंग बिहार लाइब्रेरियन 2025 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, याद रखेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में लाइब्रेरियन कैसे सहायता कर सकता है। अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग से संबंधित है तो आप एक लाइब्रेरियन होने के तहत इनकी सहायता कैसे करेंगे। 15 का ऑप्शन पहले पढ़ना जरूरी है, ऑप्शन से हड़किए नहीं, यही ऑप्शन आपको डिसीजन लेने में सहायता करेगा। छात्रों के लिए पाठ्यक्रम के आधार पर सामग्री उपलब्ध करा करके, ठीक है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के लिए लाइब्रेरियन की सहायता है। या केवल किताबें मतलब ढूंढवा देना चाहिए, लाइब्रेरी के समय का विस्तार करके, छात्रों को निर्देशित करके। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में लाइब्रेरियन की सहायता, लाइब्रेरियन कैसे सहायता करेगा तो छात्रों के लिए पाठ्यक्रम के आधार पर सामग्री उपलब्ध करा देगा, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि लाइब्रेरी के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण संसाधन कौन सा है। लाइब्रेरी के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण संसाधन कौन सा है। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि मुद्रित किताब होनी चाहिए, ई पुस्तकें होनी चाहिए और ऑडियो विजुअल सामग्री होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि ऑडियो विजुअल जब हो जाता है तो उसकी बात ही शानदार हो जाती है, सबसे बेहतर। लेकिन लाइब्रेरी के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण उपरयुक्त में से सभी के सभी सही आंसर हो जाएंगे। सभी चीज़ें हो तो लाइब्रेरी एक पूर्ण रूप से तैयार होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी अगर करना चाहते हैं प्रभावित छात्रों को तो उसके लिए ऑडियो वीडियो विजुअल इंपॉर्टेंट होता है। लाइब्रेरियन को छात्रों में कौन सा कौशल विकसित करना चाहिए। एक लाइब्रेरियन को छात्रों में कौन सा कौशल विकसित करना चाहिए। 17 का ऑप्शन है कि सूचना खोजने का कौशल, अनुशासन बनाए रखने का कौशल, व्याख्यान देने का कौशल या कक्षा प्रबंधन का कौशल। ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि लाइब्रेरियन को छात्रों में कौन से कौशल विकसित करना चाहिए। आंसर आप चुन चुके होंगे, सूचना खोजने का कौशल जो होती है वो एक लाइब्रेरियन को अपने छात्रों में विकसित करना चाहिए ताकि वो नई जानकारियों से अवगत हो पाएँ। अगला प्रश्न है 18 नंबर,
लाइब्रेरी में सर्च इंजन का उपयोग किस लिए किया जाता है? लाइब्रेरी में सर्च इंजन होता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, किस लिए? तो ऑप्शन है आपके सामने कि छात्रों को इंटरनेट पर सामग्री खोजने में मदद करने के लिए, लाइब्रेरियन का काम आसान बनाने के लिए, केवल तकनीकी सहायता के लिए, छात्रों को लाइब्रेरी आने से रोकने के लिए। इस प्रश्न का सही आंसर है कि लाइब्रेरी में सर्च इंजन का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि छात्रों को इंटरनेट पर सामग्री खोजने में मदद मिल पाए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों 30 क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम्स में छपने वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं। लाइब्रेरियन छात्रों के ये क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बढ़ावा दे सकता है? लाइब्रेरियन छात्रों के क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बढ़ावा दे सकता है? ऑप्शन है आपके सामने, छात्रों को जवाब तैयार करके देने से, केवल किताबें जारी करके, शोध आधारित परियोजनाओं के माध्यम से, या विषयों पर चर्चा न करके। तो प्रश्न है कि लाइब्रेरियन छात्र जो होते हैं वो छात्रों के क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बढ़ावा दे सकता है? 19 का सही आंसर हो जाएगा कि शोध आधारित परियोजना के माध्यम से एक लाइब्रेरियन छात्रों को क्रिटिकल थिंकिंग में बढ़ावा दे सकता है। आगे प्रश्न है 20वां नंबर कि लाइब्रेरियन का इंफॉर्मेशन गाइड का क्या उद्देश्य है? लाइब्रेरियन का जो इंफॉर्मेशन गाइड होता है का उसका क्या उद्देश्य होता है? छात्रों को जानकारी तक पहुंचाने का मार्गदर्शन देना, केवल किताबें ढूंढवा देना, छात्रों को लाइब्रेरी के नियम सिखाना, छात्रों को लाइब्रेरी में प्रवेश करने से रोकना। तो इस प्रश्न का सही आंसर 20वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि लाइब्रेरियन का इंफॉर्मेशन गाइड का मतलब होता है कि छात्रों को जानकारी तक पहुँचाने हेतु उनका मार्गदर्शन देना। ठीक है, 20वां नंबर के बाद 21 नंबर क्वेश्चन है। वीडियो के अंत में हम एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, आप इसका आंसर देते हैं। जिन शुरू के 20 आदमियों के 25 आदमियों के आंसर होते हैं उन सभी का हम सही आंसर देने पर हम उनको कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं कि आपका आंसर सही हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में इंटरएक्टिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। तो इंटरएक्टिव लर्निंग के लिए क्या है? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि किताबें डिजिटीकरण होनी चाहिए, ऑडियो वीडियो ऑप्शन, समूह आधारित गतिविधियां उपरोक्त सभी के हो जाएं, तो ऐसे में इंटरएक्टिव लर्निंग की बढ़ावा मिलती है। अगला है क्वेश्चन देख लीजिएगा 22 नंबर, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। देख लीजिएगा, प्रश्न है 22वां नंबर कि सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली इंफॉर्मेशन जो रिट्रीवल सिस्टम होता है का उद्देश्य रिट्राइवल्स होते हैं क्या है? सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है आपके सामने कि छात्रों के समय की बचत करना, छात्रों को सटीक जानकारी प्रदान करना, लाइब्रेरी के रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना, या लाइब्रेरियन का कार्य आसान बना देना। तो याद रखेंगे सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली का उद्देश्य होता है कि 22वें का ऑप्शन नंबर बी यानी कि छात्रों को सटीक जानकारी प्रदान करना सूचना पुनर्प्राप्ति का प्रणाली होता है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, रिसोर्स आधारित लर्निंग में लाइब्रेरियन की भूमिका क्या होती है? रिसोर्स आधारित लर्निंग जो होती है उसमें लाइब्रेरियन की भूमिका क्या है? केवल किताबें उपलब्ध करा दें, छात्रों को संसाधन खोजने और उपयोग करने में सहायता कर दे, छात्रों को पाठ्यक्रम पढ़ाने में मदद करें और लाइब्रेरी के समय का विस्तार कर दे। 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि छात्रों को संसाधन खोजने और उपयोग करने में सहायता करना रिसोर्स आधारित लर्निंग कहलाती है। इसमें लाइब्रेरियन की भूमिका यही होती है कि छात्रों को संसाधन खोजने और उपयोग करने में उसकी सहायता कर दें। आइए 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्रश्न देख लीजिएगा, लाइब्रेरियन का इंफॉर्मेशन लिटरेसी सिखाने में क्या योगदान है? लाइब्रेरियन का इंफॉर्मेशन लिटरेसी सिखाने में क्या उनकी मदद रहती है, क्या भूमिका रहती है? छात्रों को सूचना तक पहुंचाने का कौशल सिखाना, ये लाइब्रेरियन का इंफॉर्मेशन लिटरेसी होती है। आइए बढ़ते चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरियन छात्रों को शोध कार्य के लिए कैसे प्रेरित कर सकता है? लाइब्रेरियन छात्रों को शोध कार्य के लिए कैसे प्रेरित करेगा? ऑप्शंस जो दिया गया उसके अनुसार है कि शोध सामग्री और उपकरण उपलब्ध करा करके उनको कहेगा कि आप शोध से संबंधित चीज़ों को आगे की तरफ जारी रखिए। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन कि लाइब्रेरी में ओपन एक्सेस सिस्टम का क्या उद्देश्य है? बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि लाइब्रेरी में ओपन एक्सेस सिस्टम का क्या उद्देश्य है। इस प्रश्न का ऑप्शन जो है आपके सामने उपलब्ध है कि छात्रों को किताबें खोजने की स्वतंत्रता देना, किताबों को सुरक्षित करना, केवल लाइब्रेरी की सुविधा के लिए छात्रों को लाइब्रेरी से दूर करना। तो याद रखेंगे लाइब्रेरी में ओपन एक्सेस सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो 26 का ऑप्शन नंबर ए है, छात्रों को किताबें खोजने की स्वतंत्रता देना। ये ओपन एक्सेस सिस्टम के अंतर्गत लाइब्रेरी में प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करेंगे कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे क्योंकि हम बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं।
फ्लिप्ड क्लासरूम में लाइब्रेरियन का क्या योगदान हो सकता है? जो फ्लिप्ड क्लासरूम होता है उसमें लाइब्रेरियन की क्या भूमिका है? ठीक है दोस्तों, सही आंसर है छात्रों को अग्रिम अध्ययन सामग्री प्रदान करना, ये फ्लिप क्लासरूम में लाइब्रेरियन की योगदान कहलाती है। तो फ्लिप क्लासरूम में लाइब्रेरियन की भूमिका है कि छात्रों को अग्रिम अध्ययन सामग्री प्रदान करा देना, यानी कि जो अध्ययन संबंधी चीज़ें हैं उसको पहले से ही उपलब्ध करा देना। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लाइब्रेरियन द्वारा समस्या आधारित शिक्षण दिखाई दे रहा है को कैसे लागू किया जा सकता है? तो लाइब्रेरियन के द्वारा समस्या आधारित शिक्षण को कैसे लागू करेंगे? तो छात्रों को समस्याओं से संबंधित सामग्री और संदर्भ देना, इस प्रकार से एक छात्र को जो है वह समस्या आधारित शिक्षण के लिए लागू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर, देख लीजिएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि आधुनिक पुस्तकालय के निर्माण में लाइब्रेरियन की भूमिका क्या होनी चाहिए? आधुनिक पुस्तकालय अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें लाइब्रेरियन की कैसी भूमिका होनी चाहिए? ऑप्शन है केवल किताब संग्रह, डिजिटल और पारंपरिक संसाधनों का जोड़ देना चाहिए। तो सही आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कि आधुनिक पुस्तकालय के निर्माण में लाइब्रेरियन की भूमिका है कि डिजिटल और पारंपरिक संसाधनों को जोड़ना आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी में छात्रों को इंफॉर्मेशन एथिक्स क्यों सिखाना चाहिए? प्रश्न है कि लाइब्रेरी में छात्रों को इंफॉर्मेशन एथिक्स क्यों सिखाया जाना चाहिए? ये ऑप्शन है आपके सामने कि ताकि वे जानकारी का सही उपयोग कर सकें, लाइब्रेरियन की मदद करने के लिए, लाइब्रेरी की पुस्तकों की सुरक्षा करने के लिए और केवल लाइब्रेरी के नियम को समझाने के लिए। तो इसका लाइब्रेरी के छात्रों को इंफॉर्मेशन एथिक्स का मतलब होता है इसके लिए इसलिए सिखाया जाना चाहिए ताकि वे जानकारी का सही तरीके से उपयोग कर सकें। दोस्तों ये थे आज के सुपर 30 क्वेश्चंस जो लाइब्रेरियन के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित है। लेकिन एक प्रश्न आपसे हम जरूर पूछते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन जो कि आज के प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट कीजिए। जितने लोगों का प्रथम 20 से 25 आंसर सही होंगे उसको रिप्लाई मिले कि हाँ आपने सही आंसर दिया है। प्रश्न है कि कौन सी शिक्षण विधि छात्रों को आत्मनिर्भर बनाती है? आज का प्रश्न है आर्ट ऑफ टीचिंग आप लोगों के लिए कि कौन सी शिक्षण विधि है जो छात्रों को आत्मनिर्भर बनाती है? ऑप्शन है व्याख्यान विधि, परियोजना आधारित विधि या रोट लर्निंग या स्मरणात्मक शिक्षण। एक यदि आप तैयारी करते हैं लाइब्रेरियन का तो ये आंसर तो आपको ज़रूर करना चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद।